भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से वाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तलाती हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया है हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। ठीक है, मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पेशली एक टास्क टीम होनी चाहिए। लॉबिंग किस बेसिस पे? हम बहुत जज्बाती होकर कह देते हैं कि लॉबिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे? हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। तो क्या इसका इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी इवेंट जो है वो कामयाब सक्सेसफुल हो सकता है? उनके बगैर एक तो टूर्नामेंट भी नहीं हो सकता और इसमें आप टूर्नामेंट और आईसीसी रेवेन्यू जनरेशन की भी बात आप कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता। आईसीसी जो है ना वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ झुकाव रखता है, दीगर के दुनिया के दीगर बोर्ड भी, और ये पैसे का खेल है। पाकिस्तान को भी $65 मिलियन होस्टिंग मनी मिलनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के साथ इस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड तकरीबन खड़े हो गए हैं और हम इस वक्त कहीं भी शायद उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पे वो है, तो फिर क्या इस खेल का मुस्तकबिल इंडिया के हवाले कर दिया जाए? माने ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आज दुबई में मीटिंग होने वाली है आईसीसी की। इसमें ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ट्रॉफी कहाँ होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान जाने के लिए भारत ने पहले ही मना कर दिया है और वो हमारे आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि प्लीज एक बार हमारी कंट्री में खेलने के लिए आ जाओ ताकि हम कुछ पैसा कमा सकें। क्योंकि लास्ट ईयर वो हमारी कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे तो उन्हें लगा कि भारत ही जाएगा, लेकिन हमने उन्हें कोई ऐसा वादा किया ही नहीं था। हमने उन्हें साफ साफ कहा था तुमको आना तो आओ वरना मत आओ, लेकिन वो आए क्योंकि उनको पैसे कमाने थे। और अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि भारत ने सभी बोर्ड को एक एक सीरीज का ऑफर दिया है ताकि वो वोटिंग भारत के पक्ष में करें और पाकिस्तान से ये ट्रॉफी छीन ली जाए। लेकिन असल बात तो ये है कि भारत जिस भी कंट्री से कोई सीरीज खेलता है ना 3 मैच की, तो वो कंट्री बिल्कुल मालामाल हो जाती है। अभी हमने अफ्रीका से सीरीज खेली है 4 T20 की और उन्होंने हमसे $35 मिलियन कमाए हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप सोचे कितनी वैल्यू है भारत की इस समय। और हमारी मेन टीम इस समय 5 टेस्ट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में। हम पहले 4 खेलते थे इनसे, लेकिन इन्होंने 5 किए ताकि इनको पता है कि एक मौका मिलता है 4 साल में एक बार। और पाकिस्तानी इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमने इनसे 2007 के बाद से कोई सीरीज खेली ही नहीं। और अगर ये बायकॉट करते हैं इस ट्रॉफी का तो ये बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं। इन्होंने अपने सारे पैसे स्टेडियम्स। बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम गेम खेलना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है उसको खींचना चाहिए, ताकि अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला ज़रा डिफरेंट हो जाएगा? क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वो ख्याल से पैसा है और वो दूसरों को खरीदते कैसे हैं। मैंने आईपीएल में देखिए मैं ये भी आपको बता दूं, ये जो खुशफहमी है ना कि जी इंडिया की वजह से पैसा आता है, खेल ले फिर इंडिया के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ले भाई। जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच डिक्लेयर नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, ग्रीन फ्लैग और भारत का मुकाबला नहीं होगा, भाई पैसे कैसे बनेगा, कैसे आएंगे कमर्शियल? या मैं टोटली एग्री करता हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल कर रहा हूं। बिल्कुल एक दफा करके तो दिखाएं। हम नहीं कर रहे ना, वो तो ये समझते हैं कि सारा पैसा बस उन्हीं की वजह से आ रहा है। भाई हम खेलते हैं तो आता है ना, तो हमें थोड़ा सा नखरा तो दिखाना चाहिए, हमें अपनी थोड़ी इज्जत के खातिर ये तो करना। भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से वाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तलाती हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। ठीक है, मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा आप देखते हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, न्यूजीलैंड भी आ गया, इंग्लैंड भी आ गया, ये सबसे ज़्यादा नखरे करने वाले सब आ गए। तो अब देखते हैं कि अल्लाह करे कि हम स्टैंड लें। और जैसे आप कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, वो नहीं जाए, ना खेलें, लेट्स सी व्हाट हैपन। हाइब्रिड सिस्टम करते हैं, बोलें ठीक है आप वहाँ कराएं इंडिया से, हम नहीं जा रहे इंडिया से खेलने, ना खेलें, देखें। तो मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पे वो है, तो फिर क्या इस खेल का मुस्तकबिल इंडिया के हवाले कर दिया जाए? माने ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना। उनको ये भी सोचना चाहिए राव साहब। ये जैसे इफ्तिखार साहब ने बात की कि वो कहीं ना कहीं एक मदाखलत या फिर उसका असर ज़्यादा नज़र आता है, तो क्या बाकी मुल्कों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त खड़े हों? वो तो रिवायात के अमीन हैं, वो तो
महज़ब दुनिया में सच के अलंबरदार हैं, बराबरी के और मुसावात के हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पेशली एक टास्क टीम होनी चाहिए जो टॉप क्लास आपके प्लेयर्स हैं पास्ट के, इस तरह माजिद खान है, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, जो बड़े ग्रेट नाम है, इनकी एक अलग टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। लॉबिंग किस बेसिस पे? हम बहुत जज्बाती होकर कह देते हैं कि लॉबिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे? हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। किस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबी? मैं बताता हूँ आपको किस बेस पे। देखिए, हमें पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। जब सबसे बड़ा इशू बना किस टाइम पे, देखिए 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए इनको वोट दिया। पाकिस्तान में जब वो इंडिया की टीम आएगी तो उनको ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। यार ख़तरे वाली बात तो मैंने बता दी है, हमारे सारे शहरियों को ख़तरा होता है, बेचारे वो जलीलो ख़ार हो जाते हैं सड़कों पे, शहरियों को खतरा होता है। बिल्कुल यस, वो बेचारे गुजर नहीं पाते। इनको इतना प्रोटेक्ट किया जाता है कि कमाल की बात है। हालांकि काफ़ी दफ़ा कहा गया कि गवर्नर हाउस के ग्राउंड से इनको एयरलिफ्ट करो और फुटबॉल ग्राउंड में ले जाओ, वहाँ पे स्टेडियम में, ताकि नीचे ट्रैफिक चले। तो उनको डर होता है कि कहीं उस हेलीकॉप्टर को कोई हिट ना कर दे, और पूरा शहर बंद होता है। और क्या रिस्पेक्ट करें और क्या प्रोटेक्शन चाहते हैं, किस किस्म की प्रोटेक्शन मांगते? 14 साल से वो अपने मौके पे खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते, पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो ग्राउंड हैं उनको वीरान करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में को टोटल आइसोलेट करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में। ये तो इनका एक क्लियर कट एक मौक़िफ़ है। इसीलिए आप देखेंगे 2007 में पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी बायलैटरल सीरीज हुई है। आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच तक नहीं वो खेल सके हैं। ठीक है, आपने क्या किया? आपने 2014 में जाके भाग के गए, आपने उनको बिग 3 के लिए वोट देके उनको एक क्रिकेट का बिग 3 नेशन बना दिया और सबसे बड़ा रेवेन्यू 35% रेवेन्यू आईसीसी से इंडिया को जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद आप उन्होंने टोटल आपको डिनाई कर दिया, आप इंटरनेशनल कोर्ट में केस लेके गए, उन्होंने भी आपको निकाल दिया वहां से। उसके बाद तो आपको स्टैंड किसी जगह पे तो स्टैंड लेना चाहिए था। फिर आपने एशिया कप में स्टैंड लिया, फिर आपने वर्ल्ड कप किसी एक जगह पर स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन इंडिया मुसलसल आने से मना कर रहा है, बीसीसीआई मुसलसल आने से इंकारी है। आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में? तो मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि ये अगर तो होगा तो ये हाइब्रिड मॉडल इंडिया से पाकिस्तान कहीं और खेलेगा। अदरवाइज इंडिया ने तो वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी मिस भी कर जाएगा, वो आएगा नहीं पाकिस्तान। तो ये एक चीज हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टांस आपको लगता है कि जो है वो मुनासिब है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी नहीं है? जबरदस्ती किसी मुल्क को लाकर अपने मुल्क में खिलाने का तो क्या फायदा? या तो वो खुशी से दिल से आ रहे हो तो फिर तो एक अच्छी चीज लगती है। अगर पूल पाकिस्तान और इंडिया का तब्दील किया जाता है, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले नहीं होते हैं। मोहसिन नकवी साहब पहले भी इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल और फाइनल भी चाहे इंडिया से हो, फिर पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो क्या इसका इंडिया के बगैर या पाकिस्तान के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी इवेंट जो है वो कामयाब सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इसमें तो दो राय है नहीं कि उनके बगैर एक तो टूर्नामेंट भी नहीं हो सकता, और इसमें आप टूर्नामेंट और आईसीसी रिव्यू जनरेशन की भी बात आप कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता। फिर यही हो सकता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान उधर नहीं जाता तो अगर अल्लाह करे पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचे, इंडिया अगर वहां से आती है तो ट्रॉफी को शेयर कर लें, यही हो सकता है, यही हल हो सकता है। अदरवाइज तो इंडिया ने नहीं आना और पाकिस्तान ने भी अगर स्टांस ले लिया है तो ये अच्छी बात है।